हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट और शायद ये लास्ट पार्ट ही होगा। पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। तीसरा जो अंग है किसी भी डेमोक्रेसी का वो होती है जुडिशरी। कई बार क्या होता है, विधान पालिका अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही होती, क्योंकि बैठे तो वहाँ भी आदमी ही है ना, ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ होती हैं। तो और मान लो एग्जेक्टिव भी सही काम नहीं कर रही तो नागरिक कहाँ जाएं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी है जुडिशरी की। डेमोक्रेसी बना के रखना है, कानून का शासन बना के रखना है, लोगों के अधिकारों को सरकार की टायरनी से बचाना है। और ये सब काम कौन करती है? जुडिशरी करती है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब हमारी जुडिशरी किसी एग्जेक्टिव या विधान पालिका के अंडर में काम नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वह इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो क्या है, स्वतंत्र है, कानून के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकती है, कानून को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो आइए देखते हैं हमारे देश में क्या है पैटर्न। सबसे ऊपर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊंची, जो दिल्ली में बैठती है। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 31 जज होते हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस होता है, 30+1 का आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वर्तमान में अरविंद शरद बोबड़े जो है वो भारत के चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स जो हैं हर राज्य की एक होती है, लेकिन कई राज्यों की एक हाई कोर्ट्स भी हमारे देश में हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। लास्ट में जो बना है वो हैदराबाद और अमरावती का कोर्ट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बीच में काम करता है। ये नहीं है कि कोई राज्य सरकारों के लिए काम कर रहा है, नहीं, ये एक इंटीग्रेटेड है। हमारे यहाँ कोई संघवाद नहीं है जुडिशरी में, अकेली जुडिशरी अपने तरीके से काम करती है। जजों की नियुक्ति पीछे आ चुका है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे देश के संविधान में कोशिश की गई है कि जज जो है स्वतंत्र रहें, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, ना जुडिशरी, ना एग्जेक्टिव का और ना ही पार्लियामेंट का। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू स्टोरी ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि किस तरह से एक मेमोरेंडम आया था जिससे सारे देश में विवाद उत्पन्न हो गया था रिजर्वेशन से संबंधित। अंत में मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या इस तरह का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन देने की बात संविधान के संगत बताई थी कि संविधान के अनुसार आप दे सकते हो, बट क्रीमी लेयर का एक फंडा रखा था कि क्रीमी लेयर को आप नहीं दे सकते। अब ये आपसे पूछता है कि क्या हो कि इस तरह की जुडिशरी ना हो। ऐसी जुडिशरी ना हो तो क्या है, सरकार अपने मर्जी से काम करेगी, किसी का ये अपील नहीं सुनेगी। इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ना हो, दूसरी बात हो और जजेस के पास पावर ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां जजेस की पावर है पर एग्जेक्टिव का बहुत बड़ा प्रतिबंध होता है। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव फेयर वर्डिक्ट, और अगर उसके पावर इतनी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सही ढंग से निर्णय ना दे इसके, फेयर जजमेंट जरूरी हो। दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, दैट इज वाई। तो इस तरह से क्या जरूरी है, एक इस तरह की कोर्ट जरूरी है जो ये देख सके कि सरकार के द्वारा किए गए काम सही है या नहीं है। दैट इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 अंगों में एक जरूरी अंग जुडिशरी है जो स्वतंत्र हो और पावरफुल हो। ऑल द कोर्ट हैड डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जब हम सारे कोर्ट्स को एक साथ रखते हैं उसे जुडिशियल सिस्टम कहते हैं भारत में। और भारत में सारे देश का एक एपेक्स कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और फिर स्टेट में कोर्ट हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिन्हें सेशन कोर्ट भी कहा जाता है।
इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। हमारे देश में अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट को कंट्रोल करने वाली सरकार नहीं है, यह राज्य की सरकार नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल करता है हाई कोर्ट्स को। इट डिसीजन आर बाइंडिंग, और जब जो डिसीजन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं वो सारे देश में मान्य होते हैं सभी हाई कोर्ट्स के लिए। तो क्या काम है इसका? पहला काम ये है कि जो डिस्प्यूट होते हैं नागरिक के बीच में, नागरिक और गवर्नमेंट के बीच में, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या एक स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उसके बीच में, तो ये उसके बाद जो है ये अपीलीय कोर्ट का भी काम करता है। क्रिमिनल केसेस में मान लो किसी सेशन जज ने किसी दहेज के मामले में एक परिवार को फांसी दे दी या उम्र कैद दे दी, हाई कोर्ट ने उसे छोड़ दिया फ्री, तो सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। अगर कानून का कोई पेच हो, कानून के अनुसार उसको सुनना जरूरी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये अपील का काम भी करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और स्वतंत्र जुडिशरी का मतलब ये है कि उनका जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के हाथ में ना हो। मतलब उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफ़र और उनको हटाया जाना ये सरकार के बस की बात नहीं हो। वेतन भत्ते ये सरकार के बस में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जज जो है वो प्रेशर में काम करेंगे। हमारे देश में भी ऐसा ही है। द जज डू नॉट एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन द पावर। हमारे देश में जज जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, न ही उस अनुसार कि उसकी पार्टी क्या चाहती है। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज अचीव्ड दिस। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो और हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस से। बट प्रधानमंत्री भी बाउंड है, क्योंकि हमारे देश में सीनियोरिटी के श्रेष्ठता के आधार पर ही प्रधानमंत्री किसी भी जज को रिकमेंड कर सकता है। इस बारे में भी बहुत सारी ऐसी हैं कि सरकारों ने अपने फेवरेट आदमी को चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की, और लेकिन उसके बाद जो है बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का। और ये चीज़ें होती हैं, सरकार करती है, बट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है जो सरकारों को इस तरह के मौके नहीं देता। तो प्रधानमंत्री की सलाह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सलाह कुछ नहीं करती। आज जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को जज नियुक्त किया जाता है। एक बार इंदिरा गांधी ने एम.एन. रॉय को जज बनाया था, जो सीनियर नहीं थे बट उसके फेवर के आदमी थे, ऐसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन उनकी नियुक्ति में बहुत कम पॉलिटिकल हस्तक्षेप है, नहीं है ऐसा। अभी पीछे एक जजेस थे रंजन गोगोई, सरकार के विरुद्ध काफ़ी बोले थे, बट जब उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की बारी आई तो सरकार ने उन्हीं को बनाया था। एक बार पर्सन जो कोई भी जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसे हटाना बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता। संसद में उनको अभियोग लगता है, संसद का एक सदन उनके खिलाफ इंक्वायरी करता है, एक आरोप लगाता है, जज जो है 14 दिन के लिए नोटिस भेजा जाता है, वो अपनी सफाई देता है। बट ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी के द्वारा इस इम्पीचमेंट को पास करना होता है। पास होने के बाद इसे हटाया जा सकता है, और भारत की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया तो बहुतों को लगी, जजेस को, जैसे E.V. रामास्वामी एक जज थे 1990 के 91 में हरियाणा पंजाब के रहते हुए, उसको पहला था वो जो इम्पीचमेंट लगी थी। बट किसी कारण से गवर्नमेंट ने पीछे अपने कदम पीछे ले लिया और उसको इम्पीचमेंट को ख़त्म किया। और कई जज हैं जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट लगी हैं, बट आज तक हटाया कोई नहीं गया। मतलब जजेस को हटाना मुश्किल है, और इसलिए जजेस को फिर किसी के प्रेशर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। और भारत की जुडिशरी सबसे मतलब पावरफुल जुडिशरीज में से आती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है अमेरिका में, उनके पास
संविधान को इंटरप्रेट करने की शक्ति है। वहाँ के जज कहते हैं कि संविधान क्या है वो हम बताएंगे, हम संविधान के अधीन हैं, बट संविधान क्या है ये हम बताएंगे। भारत के जजेस भी ऐसे ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो विधान पालिका द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है, सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसियों को रद्द कर सकती है। तो भारत में भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये जज बताएंगे, ठीक है। वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार की किसी भी फैसले को, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की है। ये मैंने बता दिया है। उसके बाद है दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। जब लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानूनों को जुडिशरी देखती है कि ये क्या संविधान के अनुसार है या नहीं है, उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण, अपने फैसलों को भी वो देख सकती है, अपने द्वारा दिए गए फैसलों को भी देख सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। और ये देखती है कि सरकार के द्वारा चलो कानून बनाए, कोई दिक्कत नहीं, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, बट वो संविधान के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल है, उनका हनन ना करें। द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलो इट टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और उसके साथ साथ भारत के मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिले हैं उनकी भी गार्डियन है। We shall see in the next chapter that the citizen have right to approach the court to seek remedy in the case and any violation of their rights। और हम देखेंगे कि किस तरह से अगले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से बचा सकते हैं। मतलब ये गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है हमारी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है हमारी जुडिशरी किस तरह से हटाती है, मतलब किस तरह से हटाए जाते हैं जज, वो इम्पीचमेंट के द्वारा ही। और ये इस चित्र में आप देख लो, ये जगदीश सिंह खेर हैं, इन्होंने एक सरकार का पूरा बना बनाया कानून जो है वो रद्द कर दिया था। नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाना चाहती थी सरकार, और जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, वो उनको शपथ दिला रहे हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।